हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो हु इज़ योर नेक्स्ट लवर? योर नेक्स्ट लवर, ठीक है। टुडेज रीडिंग इज़ ऑल अबाउट योर नेक्स्ट लवर। जो भी आपका नेक्स्ट लवर है, कौन होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, कैसे होंगे वो आपके साथ, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है वो इस रीडिंग का वो ये है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी आज की रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ जो है ग्रुप नंबर 1 में आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो आपने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट करना है। और अगर आपका बर्थ मंथ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो ये जो मैंने 2 डेक्स रखी हुई हैं, या फिर ये जो स्टोन है एमेथिस्ट एंड ये है सिट्रीन, ठीक है, यहाँ पर है सिट्रीन। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो आप इनके थ्रू भी रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है। चलिए जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है जी, हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं फर्स्ट वाली पाइल में ना ऐसे ही बोलती हूँ कि आप सब कैसे हैं, दोबारा से बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग इंट्रो नहीं देखते हैं। इंट्रो देख बस आते ही वो अपनी रीडिंग की तरफ भाग जाते हैं। तो थोड़ा बहुत इंट्रो सुन लिया करें, उसमें भी आपको कुछ, वैसे तो मैं इतना लंबा इंट्रो करती ही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वाला जो ग्रुप है आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में अगर आता है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट जो है स्टोन आपने चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट लवर जो है वो कैसा होगा, कौन होगा। अच्छा, मैं रीडिंग में सिर्फ ये बताऊंगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको कैसे मिलेंगे या कब तक मिलेंगे, आपसे एज में कितने बड़े या छोटे होंगे, आप दोनों में एज डिफरेंस कितना होगा, ये बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो। ये होंगे आपके नेक्स्ट लवर। लेट्स सी। तो देखते हैं कौन होंगे ये पर्सन, क्या होगी इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ओवरऑल एनर्जीज। ओह, तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स। योर नेक्स्ट लवर, हु इज योर नेक्स्ट लवर? किंग ऑफ वैंड्स, ओ मेजर अरकाना, बैक टू बैक, बैक टू बैक। टेन ऑफ वैंड्स, सॉरी, बैक टू बैक जो है वो किंग्स आ रहे हैं, किंग्स और क्वींस आ रहे हैं। मैं मेजर अरकाना पे बोल रही हूँ, मैं क्या हो गया है मुझे। ये पर्सन जो है ना, जो भी आपके ये जो नेक्स्ट लवर हैं, ये पता नहीं इनकी एनर्जीज मुझे ना बड़ी सबसे पहले इनकी एनर्जीज मुझे बड़ी कन्फ्यूजन वाली लगी है, मुझे ही कंफ्यूज कर दिया है। तो मैं वो ये कहना चाह रही थी कि बैक टू बैक यहाँ पर किंग और क्वींस आ रही हैं, तो वो मेजर अरकाना निकल गया, हो गई, मतलब ठीक है। सबसे पहले तो इनकी एनर्जीज में ही थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि ये एक ही बंदा है जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, तो इसीलिए शायद ये अपनी ही फीलिंग्स को या अपने ही आप को लेकर कभी कभी ये बंदा कंफ्यूज रहता होगा, ठीक है। ये जो आपके नेक्स्ट लवर हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, नो डाउट। यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। अगर ये फीमेल हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि अच्छा, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ये ना बहुत इंट्यूटिव होंगी, शार्प होंगी, एजुकेटेड होंगी,
और ड्रेसिंग सेंस जो होगा ना इनका, आउट क्लास, बहुत ब्यूटीफुल इनका ड्रेसिंग सेंस होगा। और इंट्यूटिव मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पर ब्लैक कैट है। अच्छा, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये चीज़ दिखाती है कि साथ साथ ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इनके अंदर देखे ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, सारे गुण मौजूद हैं। जैसे एक बंदी खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, फिर साथ साथ वो लविंग है, केयरिंग है, और उसको इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है उसकी। मे बी आपने कहीं से कोई टैरो रीडिंग्स वगैरह ली हैं, वहाँ पर आपको इस अपने पर्सन के बारे में, अपने लवर के बारे में बताया गया है टैरो रीडिंग में कि आप जल्द ही किसी से मिलने वाले हो जो आपके सोलमेट होंगे, सोल कनेक्शन होगा आपका इनके साथ। तो ये बात सच है, ठीक है। ये आपके न्यू लवर हैं, इनके लिए टैरो रीडिंग्स आपने अनजाने में करवाई होंगी कि कौन है मेरा पर्सन, कब आएगा, तो ये वही हैं, ये हैं आपके न्यू लवर। अब साथ साथ अगर आगे देखा जाए तो किंग ऑफ वेंड्स भी आ चुका है, इसका मतलब कि डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्वीन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, यानी दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं। तो ये पर्सन जो है आपके नेक्स्ट जो लवर हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। समटाइम्स ये बंदा थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, क्योंकि जैसे मेरी शुरू में एनर्जी थोड़ी कन्फ्यूज़ रही, अभी मैंने उस चीज़ को संभाल लिया है, एनर्जीज़ को क्लीन कर लिया है बाय द वे। लेकिन शुरू वाली जो मेरी एनर्जीज़ थी ना, उससे मैं ये चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इतना बर्डन है, इतना प्रेशर है काम का, ठीक है, मे बी घर का, फैमिली का। देखो इस बंदे के हाथ में बहुत सारे ये डब्बे हैं, फिर साथ में ये एक थैली है जिसके ऊपर हाउस और ये सब बना हुआ है, यानी कि इसको फिक्र है घर की भी, टेंशन घर की भी है, घर को भी जिम्मेदारी संभालनी है और फिर ऑफिस की भी संभालनी है। ये कोई जॉब करते हैं अगर, तो वहाँ की भी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं इस पर्सन के ऊपर। तो वो चीज़ें कभी कभी इस बंदे को कंफ्यूज कर देती होंगी। जैसे ये सुबह उठते होंगे तो ये सोचते होंगे कि ऐसे बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है ना कि यार मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ, कहाँ से शुरुआत करूं दिन की, इतना सारा काम बिखरा हुआ है, ऑफिस का भी काम बिखरा हुआ है, घर का भी काम बिखरा हुआ है, ये भी है वो भी है, तो मैं कहाँ से शुरू करूं। और फिर ये बस जैसे ही शुरू होंगे सुबह तो बस फिर रात ही हो जाएगी, इतना इस पर्सन के ऊपर बोझ होगा काम का। इनकी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, बहुत अट्रैक्टिव आइज़ हैं बाय द वे, ब्राउन या ग्रीन आइज़, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज़ हैं। नॉर्मल इनकी हाइट हो सकती है, इतनी ज़्यादा मुझे लंबी चौड़ी हाइट नहीं लग रही है। मेल हैं या फीमेल हैं, फीमेल हैं तो ये थोड़ी चबी सी होंगी, ठीक है। बट मतलब क्या कहते हैं उसको, फूड, खाना तो इनको बहुत, मतलब लवर, खाने की तो शौकीन होंगी ये, या शौकीन होंगे, खाना इनको बहुत पसंद होगा बाय द वे। ये अपना बिज़ी टाइम जब ये पूरा दिन बिज़ी होते हैं ना, ये जो भी पर्सन है आपके नेक्स्ट लवर, तो ये पूरा दिन जब बिज़ी होते हैं, तो जब ये आते हैं, जब लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, तो वो ही टाइम इस बंदे के लिए बहुत ही कुछ बड़ा एक अचीवमेंट होती है। ओह फाइनली लंच टाइम हो चुका है, चलो चलो चिल मारते हैं, खाना खाते हैं, मज़ा करते हैं, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी कि 4 ऑफ वेंड्स 11 इसका मतलब कि कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, यहाँ पर वो भी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे लगता है ये किसी ऑफिस में जॉब करते होंगे। अगर आप ये पूछें कि इनका जॉब या इनका करियर कैसा होगा, तो करियर मुझे इनका अच्छा लग रहा है। ये कहीं ऑफिस में ये अच्छी पोस्ट पर होंगे, कहीं पर जॉब तो ये करते होंगे। गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वेंड्स, कैसे मिलेंगे ये पर्सन आपको, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, टॉरस, परमानेंट एक्यूरियस टॉरस, फिक्स साइन हो सकता है यहाँ पे। 7 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन किसी को भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत जल्दी एंट्री नहीं देते होंगे। बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना, बहुत सोच समझकर किसी बंदे को अपने दिल की बात बताना। पहली बात तो ये दिल की बात किसी को बताते नहीं, ये बहुत पॉजिटिव हैं। इनको लगता है कि लोग जो हैं वो सिर्फ इनके पैसे के लिए ये सेविंग्स बहुत करते होंगे,
ठीक है, इन्होंने एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे ये वाला घर खरीदना है या मुझे ये कार खरीदनी है। लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ, उसके लिए मुझे इतने इतने पैसे सेव करने, जमा करने हैं, तो ये उस गोल को किसी हालत में भी पूरा करेंगे। बहुत मेहनती है ये बंदा। और अगर आपको लग रहा है कि मैम आप तो मेरे बारे में बता रही हैं, तो वो इसीलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पर 11 है, 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यानी ये आपके सोल कनेक्शन में होंगे, सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। जाहिर सी बात है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपको किस्मत से बंदा मिलेगा, किस्मत से। यहाँ पर देख रहे हो यू टर्न है, आप ज़िंदगी से मायूस हो जाओगे या लव से मायूस हो जाओगे कि कोई नया लवर मेरी लाइफ में नहीं आ सकता, कुछ भी नयापन नहीं है, और उसी वक्त आपका यू टर्न होगा और आप इस पर्सन से टकराओगे। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैफिक में, आई डोंट नो कैसा अजीब सा सिनेरियो नज़र आ रहा है मुझे, बहुत सारी ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक के बीच आप दोनों एक दूसरे को देखोगे फर्स्ट टाइम, या कहीं पर ट्रैफिक है, बहुत जाम लगा पड़ा है और बहुत शोर शराबा है और वहीं पर आपने एक दूसरे को देखा। आई डोंट नो, बहुत किसी किसी के साथ ही शायद ये रेजोनेट हो, लेकिन होगा, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आप किसी फ्रेंड की या किसी फैमिली फ्रेंड की या फैमिली की कहीं शादी में कहीं पर इनवाइटेड होंगे, वहाँ ये आपको मिल सकते हैं, वहाँ पर ये आपको मिल सकते हैं। मैं ना एज डिफरेंस जो है वो देखना चाह रही हूँ आप दोनों के बीच। आप दोनों का जो एज डिफरेंस है वो कैसा होगा आप दोनों का, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों का एज डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर 1 है, 1 साल या 3 साल। आप दोनों का एज जो डिफरेंस रहेगा वो 1 साल और 3 साल तक का रह सकता है, मतलब 1 से लेकर 3 साल तक का रह सकता है एज डिफरेंस आप दोनों का, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। अर्थ साइन, इनके जो अगर साइंस की बात की जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं बता चुकी हूँ टॉरस स्ट्रॉन्ग है, फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये आपके सोलमेट हैं, बाय द वे आपके ट्विन भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं। बहुत मेहनती हैं, यहाँ पर भी ट्री की एनर्जी है। रेड, फॉरगिव, ये पर्सन आपको तब भी मिल सकते हैं जब ये अपनी लाइफ में किसी चीज़ को कंप्लीट करके, और आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे होगे। 10 जो है नंबर वो कंप्लीशन को दिखाता है, तो आप 10 बहुत ज़्यादा देखोगे, 11 बहुत ज़्यादा देखोगे, तो इसका मतलब कि आप बहुत जल्दी एक न्यू साइकिल, मैंने कहा ना यू टर्न होगा आपका। डेस्टिनी आपको, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाएगी, ये बात तो पक्का है यहाँ पर, फॉर श्योर है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना कुछ पीछे से कुछ छोड़कर कुछ कंप्लीट कर फिर ये आपकी तरफ आएंगे। और अगर आप इनके साथ होगे, ठीक है, जब आप इनसे मिलोगे, तब अगर कोई और इनकी लेट से लाइफ में होगा भी, तब भी ये पर्सन जो है वो वहाँ से आपसे मिलने के बाद वहाँ से वो कंप्लीट करेंगे, पूरा सब कुछ ख़त्म करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। इसीलिए ये शुरू में हो सकता है आपको रोकें, अपनी तरफ ना आने दें, ठीक है, गार्डेड अप हो जाएं, कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट करें कि नहीं मेरे पास मत आना, मेरे करीब मत आना, मेरे बड़े बोझ हैं, बड़े टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। शुरू में ये थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करेंगे, पीछे हटेंगे, देन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी, अर्थ साइन जो है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल से लेट गो किया है चीज़ों को अपनी लाइफ से, और फॉरगिव भी किया है। तभी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, जब आप दोनों ही लेट गो करोगे पास्ट को और फॉरगिव करोगे उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, तभी आप अपने इस पार्टनर से एक मिलोगे। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, और उनको भी। जब आप दोनों फॉरगिव कर दोगे ना उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, टेंशन दी, एंजाइटी दी, आपको धोखे दिए, तब आप दोनों को डेस्टिनी एक दूसरे के साथ मिलवाएगी और आप दोनों शादी के बंधन में जाओगे। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये जो आपके नेक्स्ट लवर हैं, ये सिर्फ लवर नहीं है आपके, ये आपके सोलमेट भी हैं और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, उसे सुनने की, जानने की, समझने की कोशिश करो। ये पर्सन जो है ना बहुत
पोर्शन में खाते होंगे। एक चीज़ मैं आपको इनकी और बता दूं, पोर्शन कंट्रोल कर कर खाते होंगे। ये नहीं कि फूडी हैं, खाने का शौक़ है तो बस टूटी पड़ो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी टेंशन और जो वो सारे दिन की थकावट दूर करने के लिए जब लंच और डिनर पर बैठते होंगे ना, तो बड़ा खुशी से बैठते होंगे, बहुत फूडी टाइप का, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाने वाला बंदा। लेकिन हाँ, कभी कभी चीट मील जब लगता है बंदे को, जब चीट मील, जैसे मैं चीट मील कभी करती हूँ ना कभी कभी, तो फिर मैं नहीं देखती हूँ कि मैं कितना खा रही हूँ ऐसा मेरे साथ भी होता है। लेकिन वैसे जैसे आम तौर पर, जैसे आम जो अपना जो होता है ना, जैसे रूटीन होती है, जैसे मेरी अगर रूटीन में बता दूँ तो मैं पोर्शन, तो ये भी कुछ इसी तरह है कि आम रूटीन में पोर्शन देखो कंट्रोल करके खाना है। भले घर में बिरयानी बनी है, तो जो कि मेरे घर में अक्सर बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं फिर लड़ती तो नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ मैं क्या करती हूँ, मैं पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि मैं रोक भी नहीं पाती ना खुद को। मुझे भी पसंद है सारी बिरयानी, किसको नहीं पसंद होगी। आप बताओ, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं फिर पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन खाती ज़रूर हूँ। तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है कि पोर्शन कंट्रोल करके चीज़ों को खाना है, लेकिन जब चीट मील वाला दिन होता है तब बेझिझक खाओ ऐसी एनर्जी है। और ये बंदा बला का कॉन्फिडेंस होगा इस बंदे में, और सेल्फ लव। ये बंदा या बंदी खुद से बहुत प्यार करेगा, सेल्फ लव हद से ज़्यादा होगा इस पर्सन के अंदर। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, किंग ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, जिम करता है, फिट बॉडी रखता है। तो जाहिर सी बात है, पोर्शन कंट्रोल करके वो खाता है और खाने को ही अपने लिए खुशी का एक बायस समझता है। तो इसका मतलब तो सीधी बात है ना कि वो सेल्फ लव करता है, उसको अपने साथ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होती या कुछ बुरा नहीं लगता। वो लोगों को इतनी जल्दी अपनी लाइफ में इंटर होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ ही खुश रहने को मतलब समझता है, वो अपने साथ खुश रहता है क्योंकि वो सेल्फ लव करता है। और यही चीज़ ये आपको सिखाएंगे भी, और आप में भी ये चीज़ें होंगी ज़रूर, तभी तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, ठीक है। सो देख लेते हैं इनके इनिशियल्स, ताकि कुछ कंफर्मेशन भी हो जाए। ये मैं नहीं देखूंगी आज, वैसे ये सोलमेट है कनेक्शन, सोल कनेक्शन है। दो हार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और एक छोटू सा हार्ट और भी है ये। तो यहाँ पर P है, W है, QMM, BH, X एंड यहाँ पर है G, ठीक है, K आई डोंट नो। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आती है, आपका बर्थ मंथ आता है, या फिर आपने ये सिट्रीन का ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल इस डेक के साथ चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं आपका नेक्स्ट लवर जो है वो कौन होगा। तो मैं यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी देखूँगी कि वो कौन होंगे, कैसे होंगे, और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, और मैं ये भी देखूंगी कि आप दोनों मिलोगे कैसे, और मैं ये भी चेक करूंगी उनके इनिशियल्स, और आप दोनों में एज डिफरेंस जो है वो कितना रहेगा, ये भी मैं देखूंगी। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी लवर को ऑलरेडी जानते हो, मिल चुके हो, कंफर्म हो जाएगा आपको, ठीक है, या नहीं जानते तो भी कंफर्म हो जाएगा, वो आपका नेक्स्ट लवर होगा। तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़, और इनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी होगी, इनकी पर्सनैलिटी कैसे मिलेंगे ये आपको, या कैसे मिलेंगी ये आपको आपके नेक्स्ट लवर। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एयर साइन है यहाँ पर, लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी,
ओ एस ऑफ सोर्ड्स, फिर से सोर्ड्स, डोंट टेल मी क्या हो गया है, सब सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, एयर एयर एयर, एंड 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनली 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल। अच्छा, यानी एयर एंड अर्थ, एयर साइन एंड अर्थ साइन, यानी कि लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। लीब्रा, टॉरस, देख रहे हो, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी लीब्रा और लीब्रा एंड टॉरस। ओ क्या कंपैटिबिलिटी है दोनों की, एयर साइन एंड अर्थ साइन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कैसी रहेगी इनकी पर्सनैलिटी, 3 ऑफ सोर्ड्स, कैसी है, मैं सिर्फ इनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। वैसे दूसरी डेक्स में जो स्ट्रेंथ होते हैं, यहाँ पर शेर होता है, लॉयन होता है, लेकिन आज यहाँ पर देखो इस वाली डेक में स्पेशली लॉयन नहीं है, यहाँ पर ईगल है और उसके ऊपर ये जो है ना, ये डॉल है या जो भी है, ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये भी, ये इसके ऊपर सवारी कर रही है, तो इसका मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगे, मिलिट्री या आर्मी में हो सकते हैं ये। बाय द वे यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ, आप दोनों जो है वो पावर कपल होंगे, आप दोनों लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ रहोगे। ये जो भी आपके न्यू लवर है, लॉन्ग टर्म की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। यहाँ पर एयर साइन एंड अर्थ साइन, स्ट्रेंथ जो है वो लियो को दिखाता है, बट यहाँ पर टॉरस और यहाँ पर है टॉरस और यहाँ पर है लीब्रा, और लीब्रा और जो टॉरस है रूल्ड बाय वीनस, ठीक है, ये वीनस में रूल करते हैं, और ये दोनों स्टार्स, और जो वीनस का जो प्लैनेट है वो दिखाता है हार्मनी को, लव को, रिलेशनशिप को। तो ये जो पर्सन है, ये इनकी पर्सनैलिटी, ये लव, हार्मनी, रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला बंदा है, रिलेशनशिप के ऊपर, लव के ऊपर, और ब्यूटी को भी दिखाता है। तो एट द सेम टाइम ये बंदा ब्यूटीफुल, खूबसूरत या चार्मिंग भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। और अगर लेट्स से आप अर्थ साइन हो और ये एयर साइन है, यानी आप अगर टॉरस हो और ये अगर लीब्रा है, या आप लीब्रा हो ये टॉरस हैं, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है इन दो साइंस की, तो मैं आपको बता देती हूँ ये इन्फिनिटी है। सी स्ट्रेंथ मतलब इन्फिनिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा टॉरस और लीब्रा, जो कि रूल्ड बाय वीनस है। तो वीनस जो है वो है ही स्टार रिलेशनशिप का, लव का, ब्यूटी का, हार्मनी का। तो यहाँ पर ये पर्सन जो भी आपके न्यू लवर हैं, इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अपने करियर को लेकर, पैसे को लेकर ये बंदा बहुत पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी होगी, इसका मतलब कि ये पैसा है, ठीक है। अब कैरियर ओरिएंटेड बंदा है ये जो भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, एस की एनर्जी जो कि ये दिखाती है कि बिल्कुल न्यू फ्रेश आपकी ज़िंदगी की एक नया फ्रेश एक जर्नी स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ, आप दोनों का न्यू फ्रेश जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ इनकी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए, इनकी पर्सनैलिटी की एक चीज़ मुझे और यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये अगर इनके सामने कोई किसी के साथ लड़ रहा है या कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये फ़ौरन उसके हक़ में बात करेंगे, उसका साइड लेंगे, उसका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे पतली गली पकड़ के, नहीं, ये उसका खड़े होकर साथ देंगे, उसके बारे में बोलेंगे, उसका उसका साथ देंगे। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, मिलिट्री, आर्मी, इनका प्रोफेशन बता रही हूँ, कोई मतलब ड्रेस पहनते होंगे, ये लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं ये पर्सन। लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जैसे आज़ाद घूमने वाला, जैसे मतलब
मेरी आज़ादी के बीच कोई ना है, लेकिन आप इसको देखो कैसे पकड़ के बैठ रहे हो। तो आपको जब ये देखेंगे आपके साथ इनका एक अलग लेवल का कनेक्शन बनेगा। मैंने जैसे पहले अभी एक्सप्लेन किया, रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है ना आपको कि आप दोनों का जो है कंपेटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी वीनस की वजह से। एस्ट्रोलॉजी के तहत अगर देखा जाए तो, मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से तो हट के टैरोट बता रही हूँ, बट अगर एस्ट्रोलॉजी का देखा जाए तो ठीक है। मुझे दोबारा चाहिए, 3 ऑफ वैंड्स आया था, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने वापस रख लिया क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लेकिन मैं इसे नहीं ले रही हूँ, मुझे मेरी इंट्यूशन नहीं बता रही है। मुझे किसी किसी के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने वो कार्ड वापस रख दिया। आप सोचो कि मैम ने वापस क्यों रखा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन ने मुझे नहीं कहा, आई एम नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस कार्ड। अब लेट्स सी, देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे कैसे। ओह, आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे कैसे, कब तक मिलोगे। अगर कोई लोग मिल चुके हैं ऐसे किसी पर्सन से तब तो ठीक है, तब तो जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं उनके लिए जानने की तो ज़रूरत है ना। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप जब इस पर्सन को देखोगे ना, आपको लगेगा ये इतना अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, इतने सारे लोग हैं इसके पीछे, इतने सारे ऑप्शंस हैं इसके पास, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो इस पर्सन के पास ऑप्शन होंगे, लेकिन ये उन सारे ऑप्शंस को छोड़ते हुए आपको चूज़ कर रहे हैं बाय द वे, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये रेजिस्ट करेंगे, दूसरों को इतना अपने करीब आने नहीं देंगे। अगर ये पर्सन आपको अपने करीब आने दे रहे हैं, आपको टेम करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है आपके अंदर, कोई तो बात है जो इन्होंने देखी है आपके अंदर, जो या तो ये देखेंगे आपके अंदर या देखेंगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि विश को दिखाता है, विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन जब आपको फर्स्ट टाइम दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मेरी तो विश कंप्लीट हो गई, मेरी विश पूरी हो गई, ऐसी एनर्जी है। ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, ट्रैवल के थ्रू, और आप इनको देखोगे फर्स्ट टाइम और आपको लगेगा कि ओके, ये बंदा तो कुछ बड़ा स्वीट सी, चार्मिंग सी, अजीब सी पर्सनालिटीज़ की लग रही है, और एक विश, मेरा विश था कि मुझे ऐसा बंदा मिले या ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आए, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपकी विश कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, विश फुलफिलमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो एज यहाँ पर मुझे डिफरेंस आप दोनों का दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एज डिफरेंस होने के साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है। इनका फेस के जो फीचर्स की अगर बात की जाए, बहुत ही नाजुक से फीचर्स हैं, ब्राउन या फिर हेज़ल आइज़ दिखाई दे रही हैं, रेड हेज़ल सी आइज़, पता नहीं जैसे होती है ना, लाइट सी आइज़ होती हैं। बालों को डाई करते होंगे या करती होंगी ब्लॉन्ड या फिर रेड बरगंडी हेयर्स दिख रहे हैं अगर ये फीमेल हैं तो, लंबे बाल, और अगर ये मेल हैं तो भी इनके छोटे छोटे, इतने छोटे बाल नहीं है, नॉर्मल बाल हैं इनके, लेकिन बहुत बहुत नाजुक, बहुत आपको अच्छा इनका फिगर लगेगा, दुबले पतले से और नॉर्मल हाइट के, ज़्यादा ना लंबा चौड़ा बंदा है ना ही अजीब सा, नहीं, बहुत ही पता नहीं मुझे BTS क्यों BTS के क्यों बंदे नज़र आ रहे हैं सारे, ऐसे होंगे जैसे आपने देखा है BTS का, देखा है आपने सॉन्ग्स वगैरह, ऐसा जिमिन ऐसा कुछ उसका आपको उसमें दिखेगा, आपको लगेगा ओ, मतलब अगर मेल हैं तो, और फीमेल भी ऐसी ही दिखेंगी आपको, मतलब बहुत ही चाइनीज़ टाइप की मुझे दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो, बाल किसी के तो बहुत ही ब्लैक हैं भाई, बहुत ब्लैक, या 8 ऑफ वैंड्स, ये बातूनी होंगे वैसे, ठीक है, बात करने का, कम्युनिकेशन करने का इनका द वे ऑफ टॉकिंग आपको बहुत पसंद आएगा। इनका बात करने का हो सकता है कि ये किसी ऐसे प्रोफेशन में भी हो जहाँ पर बात करनी पड़ती हो, जैसे मैं करती हूँ ना, बातें, तो ऐसा भी इनका हो सकता है कोई काम, ठीक है। पहले मैं और कुछ देखूंगी यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगी आप दोनों के बीच जो एज डिफरेंस है वो कितना रहेगा, ठीक है, क्योंकि एज डिफरेंस है तो देखते हैं आप दोनों के बीच एज डिफरेंस कितना रहेगा। ओह 5, 6, तो 6 साल या 5 साल का डिफरेंस, ओ माय गॉड, बहुत लंबा बड़ा डिफरेंस है ये तो, मतलब 5 साल या 6 साल आपसे ये बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं, या आप इनसे 5 साल 6 साल बड़े हो या छोटे हो, लेकिन एज डिफरेंस इतना है आप दोनों में।
या ये आपसे 6 से 5 साल छोटी होंगी या छोटे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन एज डिफरेंस काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, तभी तो ये इतने इनोसेंट से हैं, प्यारे से, ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी, नाजुक सी। लेट्स सी कुछ और आपको यहाँ पर पता चले, उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। कॉन्फिडेंस ट्रैवलिंग के थ्रू मिलेंगे, मुझे पता है, ये मुझे यहाँ पर और कंफर्मेशन हो चुकी है, मैं बता चुकी हूँ। रिमेंबर मैंने कहा था आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे और आपको इनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। यूनिवर्स आपको साइंस ऑलरेडी दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं या बस टकराने वाले हैं। तो कम होम टू योर सेल्फ, तो ये पर्सन आपकी सेल्फ हीलिंग भी करेंगे। बाय द वे आप इनकी हीलिंग करोगे लेकिन ये आपकी हीलिंग करेंगी। किसी किसी के बाल ऐसे भी हो सकते हैं छोटे, मेरी तरह, मेरे भी ऐसे हैं ना छोटू से, मेरे बाल भी मतलब पहले बड़े थे, मैंने कटवा दिए, तो ऐसे मुझे पसंद है बाल। तो किसी के बाल ऐसे भी हो सकते हैं, लाइट से ब्राउन और इतने शोल्डर कटिंग जिसे हम कहते हैं। बाय द वे इनको नाइटीज़ पहनने का बड़ा शौक होगा, अलग अलग डिफरेंट नाइटीज़ इनके पास होंगी। मुझे नहीं पता ये अचानक चैनल हुआ मुझे। डिफरेंट आप देखोगे कि कहीं ये शॉपिंग कर रही हैं तो फ़ौरन जहाँ पे इनको कोई क्यूटू सी नाइटी दिख गई या क्यूट सा कोई शर्ट दिख गई तो फ़ौरन जाके ले लेंगी वो। तो यूनिवर्स आप दोनों को ऐसा लगता है कि मिलवा रही है। 31, 32 इम्पॉर्टेंट नंबर है, 23 एज हो सकती है आपकी या फिर इनकी 20, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये एज में छोटी या छोटे हैं आपसे। कॉन्फिडेंस लेकिन इनके अंदर बला का है, या तो अगर ये बड़े भी हैं तो छोटे दिखते होंगे, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होगा इनका। कॉन्फिडेंस जब आप देखोगे ना तो बस आपको इनसे बहुत ही प्यार हो जाएगा कि यार क्या बंदी है, क्या बंदी है, बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखो ज़रा। ठीक है, लेट्स सी। ओहो, इनिशियल्स मैं चाह रही थी कि ये चीज़ें ना आए एक्स्ट्रा, लेकिन वो खुद ही आ गई। ये रिंग मैंने छोड़ी एक बार, फिर मेरी हाथों में आ गई। तो यस, ये आपको रिंग पहनाएंगे या पहनाएंगी या आपसे बोलेंगी भाई शादी करो। इनका हार्ट बिल्कुल इस तरह है, क्रिस्टल क्लियर, और आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत प्योर होगा, बहुत प्योर। तो ये देखो, समथिंग इज़, जब पत्ते वगैरह झड़ते हैं उस दौरान ये आपको मिल सकती हैं, उन मंथ्स में। ख़िज़ा का जो मंथ होता है ना, पतझड़ का बोलते हैं ना मंथ, वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पर। एरीज हो सकती हैं, WBQ या हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। HMPIYD ठीक है। तो लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जो है ना, लव बहुत प्योर होगा। कितना ब्यूटीफुल होगा, प्योर होगा। सी, दिस इज़ स्टोन ऑफ प्योरिटी, वाइट क्रिस्टल, छोटू सा क्रिस्टल है ये, हार्ट वाला, बहुत ब्यूटीफुल और बिल्कुल प्योर होगा, प्योर हार्ट। ये खुद भी बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत इनोसेंट है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।